हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने रिबॉर्न रिच के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख ले। एपिसोड की शुरुआत में हमें डोजून के फादर का दिखाया जाता है जो चेयरमैन की वाइफ को लेकर एयरपोर्ट जा रहे होते हैं। डोजून के फादर अपनी माँ को लेकर विदेश जा रहे होते हैं और ये सब डोजून ने करवाया होता है क्योंकि वो चेयरमैन के एक्सीडेंट के केस में सस्पेक्टेड थी। डोजून के फादर अपनी माँ से कहते हैं कि आपने हमेशा मुझे अपने से अलग रखा है, आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन मुझे हमेशा जताया है, जो भी सामान दिया है हमेशा जताया है। और उनकी बातों से हमें पता चलता है डोजून के फादर चेयरमैन के रियल बेटे नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर मिनियंग के पास उसका कलीग आकर बताते हैं कि चेयरमैन की वाइफ देश छोड़कर जा रही है और वो बताता है कि उनके सारे शेयर डोजून के पास हैं। उन्होंने अपने सारे शेयर डोजून को दे दिए। फिर हम देखते हैं मिनियंग डोजून से मिलने जाती है। मिनियंग डोजून से कहती है ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम सुनियोंग के सीईओ बन जाओ और तुम अपने फैमिली को बचा रहे हो ताकि सुनियोंग तुम्हारे हाथों में चला जाए। मुझे पता है तुम्हारा लालच कभी भी नहीं खत्म होने वाला है, तुम्हारा लालच बढ़ता रहेगा। ये बोलकर मिनियंग वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें हामिन का दिखाया जाता है जो संगजून से बातें कर रही होती है और संगजून से बातों के दौरान वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। हामिन ये बोलकर चली जाती है। फिर हमें सुनियोंग का दिखाया जाता है जो काफी पागलों की तरह हंस रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें संगजून दिखाया जाता है जो अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहने लगता है कि हमें सुनियोंग क्रेडिट कार्ड को खरीद लेना चाहिए। यहाँ पर वो सुनियोंग क्रेडिट कार्ड कंपनी की बात कर रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें बोर्ड मीटिंग का दिखाया जाता है। सीईओ पद के लिए वोटिंग चल रही होती है और 2 कैंडिडेट होते हैं। चेयरमैन के सेक्रेटरी मिस्टर ली भी सीईओ के कैंडिडेट के लिए खड़े होते हैं। तभी सभी के पास एक मैसेज आता है कि डोजून ने चेयरमैन को हॉस्पिटल में काफी हैरेस किया था जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये मैसेज देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो डोजून से सवाल करने लगते हैं कि तुम्हें सफाई देनी चाहिए और वीडियो क्लिप दिखानी चाहिए हॉस्पिटल की। लेकिन डोजून के पास सफाई देने के लिए वीडियो क्लिप नहीं होती क्योंकि उसने मिस्टर ली से बोलकर पहले ही वो डिलीट करवा दी होती है ताकि चेयरमैन की मेंटल कंडीशन किसी को नहीं दिखाना चाहता। तभी हम देखते हैं मिस्टर ली वही फोन की रिकॉर्डिंग सभी को सुनाते हैं जिसमें डोजून ने उनसे कहा होता है कि हॉस्पिटल की वीडियो क्लिप को डिलीट कर दो। और मिस्टर ली मीडिया के सामने कहते हैं पता नहीं डोजून ने उस दिन हॉस्पिटल में ऐसा क्या किया था जो उन्होंने मुझसे हॉस्पिटल की वो क्लिप को डिलीट करने के लिए बोला था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं संगजून के कहने पर मिस्टर ली ये सब काम करते हैं क्योंकि मिस्टर ली को सुनियोंग के कुछ शेयर चाहिए होते हैं और संगजून उनसे कहता है कि वो सुनियोंग के उनको शेयर देंगे ताकि वो ये काम करे। फिर हमें मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर ली के लिए काफी वोट होते हैं और सुनियोंग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट सीईओ मिस्टर ली को बना दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर ली यहाँ पर संगजून के पास जाते हैं और शेयर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली को पता चलता है कि संगजून ने उन्हें स्लेज फंड में फंसा दिया है और वो अब सीईओ के पद से भी हटा दिए गए हैं। यहाँ पर मिस्टर ली को पता चलता है कि संगजून ने उसे धोखा दिया है। ये सुनने के बाद वो काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि वो स्लेज फंड में फंसा दिए गए थे। फिर हमें मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर डोजून अभी होता है तो संगजून उसके पास जाकर कहता है कि अब तो तुम सुनियोंग के सीईओ भी नहीं रहे हो, आगे तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर डोजून हंसते हुए कहता है कि अगर चेयरमैन मेरी जगह पे होते तो वो क्या करते और वैसे ही ठीक मैं करूँगा। ये बोलकर डोजून चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो फाइनेंशियल कंपनी को बंद करने वाली है क्योंकि उन्हें ऐसा पता चला है कि फाइनेंशियल टैक्स चोरी करती। ये खबर मिलने के बाद सभी लोग दुखी हो जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं संगजून के फादर भी इस बात से काफी परेशान होते हैं। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट करती है कि कंपनियां टैक्स चोरी कर चल रही हैं। ये सुनने के बाद हम देखते हैं संगजून काफी परेशान होता है क्योंकि अब उनकी कंपनी बंद हो सकती है अगर ये बिल पास हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है डोजून का दिखाया जाता है उसके पास एक कोरियर आता है, उसमें एक डीवीडी और एक की होती है। डोजून जैसे ही उस डीवीडी को ओपन करता है तो देखता है कि चेयरमैन ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा
होता है मरने से पहले जब वो अपने ऑफिस में होते हैं। चेयरमैन ने मैसेज में कहा होता है कि वो अपने बच्चे को सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं और संगजून का कुछ हिस्सा भी वो अपने बच्चों में बांट रहे, लेकिन वो डोजून को कुछ भी नहीं दे रहे। चेयरमैन कहते हैं वो इसलिए ऐसा करे क्योंकि उन्हें पता है कि डोजून वो सब कुछ कर सकता है, वो मेरी तरह बिल्कुल है। डोजून गिरने के बाद दोबारा उठ के खड़ा हो जाएगा, मुझे उसके बारे में पता है। ये बोलने के बाद हम देखते हैं डोजून काफी इमोशनल हो जाता है क्योंकि सारे विल करने के बाद फिर से मेंटल कंडीशन चेयरमैन की खराब हो रही होती है और ये देख रहा होता है डोजून, वो काफी इमोशनल हो जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं की को लेकर डोजून लॉकर रूम में जाता है। जैसे ही वो लॉकर रूम ओपन करता है तो उसके हाथ एक फाइल आती है जो माइक्रो फाइल होती है। फाइल को देखने के बाद डोजून को समझ में आता है ये वही माइक्रो फाइल है जिसमें उसने पास्ट में संगजून ने उसे पैसा लाने के लिए बोला होता है। फिर डोजून याद करने लगता है माइक्रो फाइल वही है जिसमें स्लश फंड द्वारा बहुत ज्यादा पैसा ट्रांसफर किया है और इसके बारे में इस टाइम किसी को भी नहीं पता होता है। चेयरमैन के बच्चों में से किसी को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डोजून मिस्टर ली को बुलाता और उनसे कहता है इस पैसे के बारे में आपको जानकारी थी और ये ट्रैक भी नहीं हो सकता है, तो आपने मुझे ये फाइल क्यों दी? तो मिस्टर ली कहते हैं कि मैं नौकर जरूर पैदा हुआ लेकिन मैं अपना मालिक खुद चुन सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चेयरमैन का छोटा बेटा डोंकी अपनी बेटी से बात करते हुए कहता है कि उन्हें अलग फाइनेंशियल यूनिट बनानी चाहिए जिसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें डोजून दिखाया जाता है, जहाँ पर सीओन आकर डोजून से बताता है कि कंपनी में सीईओ के पद को लेकर काफी उलटफेर हो रहा है। ये बात न्यूज में भी आ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें मिनयंग दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं मिनयंग का प्रमोशन हो जाता है और वो काफी ऊंची पोस्ट पे आ जाती है, लेकिन मिनयंग इस बात से खुश नहीं होती। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं चेयरमैन का छोटा बेटा डोंकी अपनी बेटी के फाइनेंशियल यूनिट बना रहा होता और उसे क्रेडिट कार्ड कंपनी की जरूरत होगी, तो वो कहता है इस टाइम तो डोजून के पास सुनिया क्रेडिट कंपनी है, तो हमें डोजून से सुनिया क्रेडिट कंपनी खरीदनी पड़ेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं डोंकी डोजून के पास जाता है। डोंकी क्रेडिट कार्ड कंपनी खरीदने की बात करता है तो डोजून तैयार हो जाता है। ये देखकर डोंकी काफी हैरान हो जाता है कि डोजून काफी जल्दी तैयार हो गया है, तो डोजून कहता है इस टाइम उसे पैसों की जरूरत है। डोंकी के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं डोजून यहाँ पर चेयरमैन के बड़े बेटे योंकी को फोन करके इस बारे में जानकारी देता है। अगले दिन योंकी यहाँ पर डोंकी को रोकता और उससे पूछने लगता है क्या वो क्रेडिट कार्ड कंपनी खरीदने में इंटरेस्ट रख रहा है, तो डोंकी सोचने लगता है कि उसके बड़े भाई को फाइनेंशियल यूनिट के बारे में पता न चल जाए, तो वो कहता है कि उसे खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डोंकी जल्दी से डोजून के पास जाता है और क्रेडिट कार्ड कंपनी के प्राइस सेटलमेंट की बात करने लगता है, तो डोजून यहाँ पर कंपनी के 800 मिलियन की जगह डबल बताता है और साथ में 2% सुनियों के शेयर को एज ए को लेटर मांग लेता है और साथ में वो कुछ अनट्रस्टेबल स्लश फंड भी मांग लेता है। फिर हम देखते हैं डोंकी डोजून को एक विजिटिंग कार्ड देते हुए कहते हैं तुम्हें ये इंसान बता देगा कि तुम्हें कैसे स्लश फंड का यूज करके ट्रांसफर करना चाहिए। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ सारे पैसों का लेन देन हो जाता है और डोंकी के पास सारे पैसे आ चुके थे। फिर हमें डोजून और सीओन की बातें सुनाई जाती है, जहाँ पर सीओन कहता है जैसा उनका प्लान है उसी हिसाब से सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ हमें चेयरमैन यंगचोल के दामाद का दिखाया जाता है, जहां पर उसे कोरिया का जस्टिस मिनिस्टर बना दिया जाता है, जिस बात से वो काफी खुश भी और परेशान भी होता है। वहीं दूसरी तरफ एक न्यूज चल रही होती है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी के यूजर्स काफी बढ़ गए हैं, जिस वजह से कंपनियां बैंकक्रप्ट हो सकती है क्योंकि वो इतना सारा पैसा नहीं दे सकती हैं, इसलिए कंपनियां बंद भी हो सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं डोंकी इस बात से काफी परेशान होता है कि उसने कंपनी को क्यों खरीदा और उसने डोजून को पैसा देने के साथ साथ 2% शेयर भी दे दिए हैं और उसके बड़े भाई ने बाकी ट्रांसफर का पैसा रोक दिया है। फिर हम देखते हैं डोंकी के पास योंकी मिलने आता है, तो डोंकी उससे गुस्सा करते हुए कहता है कि आप मुझे पैसा भी नहीं दे रहे तो यहाँ पर क्या करने आए, और बातों के दौरान वो बता देता है कि उसने 2% शेयर भी दे दिए हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं चेयरमैन का बड़ा बेटा डोजून से मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि मैं सेटलमेंट करना चाहता हूँ और 2% शेयर की मांग करता है, लेकिन डोजून इस बात के लिए तैयार नहीं होता और वो कहता है कि वो 2% शेयर नहीं दे सकता है क्योंकि उसने वो कीमत के तौर पे लिए हैं। मैंने सुनिया के मालिक की रेस से खुद को निकाला। फिर हम देखते हैं दोनों के बीच सेटलमेंट हो जाता है
और सेटलमेंट के नाम पर डोजुन उनसे काफी पैसे लेता है। फिर हम देखते हैं डोजुन एक फ्लैशबैक में जाता है जहां पर वो याद कर रहा होता है कि उसके भाई का ऑपरेशन होने वाला होता है और उसके पास पैसे नहीं होते हैं, जिसके बाद उसके पापा उसे पैसे देते हुए बताते हैं कि उसने एक प्राइवेट कंपनी से लोन लिया है। ये सुनने के बाद डोजुन काफी परेशान होता है क्योंकि प्राइवेट कंपनी का लोन न चुकाने के बाद काफी बुरा हो सकता है। फिर हम देखते हैं डोजुन पार्ट टाइम जॉब करने लगता है। वो दिन भर और रात भर दोनों पार्ट टाइम जॉब किया करता ताकि वो लोन का पैसा चुका सके। दिन भर काम करने के बाद डोजुन रात में ड्राइविंग कर रहा होता है, तभी उसको नींद आने लगती है। तो नींद न आने के लिए खुद को थप्पड़ मारकर जगाने लगता है और उसके पैसेंजर ये देखकर उसे पागल समझकर गाड़ी से निकल आते हैं। उनको लगता है कि उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। फिर यहाँ पर डोजुन याद करने लगता है कि डोजुन और हानवू की दोनों की जिंदगी अलग है। यहाँ पर वो एक बात बोलता है कि तुम्हें पैसा विरासत में मिला है और मुझे पैसा गरीबी में। ये एपिसोड यहीं पे फिर खत्म हो जाता है।